हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, एसएम चैनल में। तो आज की वीडियो होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और अभी एग्ज़ाम है उसी के अनुसार ज़्यादातर वीडियो होंगे। और एसएससी जीडी के या फिर आर ओ के लिए भी आप लोग क्लास ले सकते हैं, या फिर अनदर कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसके लिए वीडियो ले सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के बच्चों तक को, या फिर 16 वर्ष, या फिर 8 वर्ष, या फिर 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है 14 वर्ष के बच्चों तक को फ्री एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। उसके बाद है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में है, या फिर 42 में है, या फिर 43 में है, या फिर 44 में है। तो आपका राइट आंसर है अब अनुच्छेद नंबर 44 में है। उसके बाद है राष्ट्रीय राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो 4 या 8 या फिर 12, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है 12 इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्लासिक पुस्तक लाइफ डिजाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रविशंकर हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद हैं, या फिर राधा कृष्णन हैं, या फिर अरविंद घोष हैं। तो आपका राइट आंसर है अरविंद घोष इसके लेखक हैं। उसके बाद है गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो एथिलीन होता है, या फिर एसिटिलीन होता है, या फिर मीथेन होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आपका राइट आंसर है मीथेन इज द राइट आंसर। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन, या फिर एथिलीन, या फिर एसिटिलीन, या फिर विनाइल क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर है आइसोप्रोपीन इज द राइट आंसर। उसके बाद है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण, या फिर वर्षा जल की श्यानता के कारण, या फिर वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है सतही तनाव के कारण। उसके बाद है धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल, या फिर राइजोबियम, या फिर क्लोरटेला, या फिर एजेटोबैक्टर। तो आपका राइट आंसर है नील हरित शैवाल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो लखनऊ में है, या फिर फैजाबाद, या फिर मेरठ, या फिर अलीगढ़। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई है, तो 1981, या फिर 1961, या फिर 1967, या फिर 1971। तो आपका राइट आंसर है 1981। उसके बाद धुरिया लोक नृत्य है अवध का, या फिर बुंदेलखंड, या फिर पूर्वांचल, या फिर रुहेलखंड। तो आपका राइट आंसर है बुंदेलखंड का है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो सहरिया है, या फिर बैंगा है, या फिर बहरिया, या फिर थारू। तो आपको इसका राइट आंसर पता ही होगा, थारू है। उसके बाद पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है? तो 21 है, या फिर 22, या फिर 23, या फिर 24। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 24, धारा नंबर 24। तो 1000 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा नंबर 241 है, या फिर धारा नंबर 246 है, या फिर धारा नंबर 489 क से 489 अड़ तक, या फिर धारा नंबर 237 है। तो आपका राइट आंसर है धारा नंबर 479 क से
धारा नंबर 489 अड़क। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी या फिर 10 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो आपका राइट आंसर है 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या था? तो बोरोबी था या फिर चीता या फिर हेलो किटी या फिर कंगारू। तो आपका राइट आंसर है बोरोबी। ठीक है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पैनल पार्क कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया है? तो मोरक्को है या फिर अल्जीरिया या फिर मिस्र या फिर नाइजीरिया। तो आपका राइट आंसर है मोरक्को। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है या फिर न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर है जेनेवा। उसके बाद है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है या फिर वाराणसी या फिर लखनऊ। तो आपका राइट आंसर है कोलकाता। ठीक है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक कमेंट कर दीजिए करिए। ठीक है।